आज की ये तकरीब फेडरेशन जो इलेक्शन थे उस सिलसिले में है। कायद मोहतरम और उनके साथियों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को मुबारकबाद देने के लिए हमने कोशिश की कि कायद मोहतरम को लाहौर एयरपोर्ट पे रिसीव करें, उनका वालहाना इस्तकबाल करें। यहाँ पे बस भी आ चुकी थी, दोस्त भी रेडी थे, लेकिन कायद मोहतरम का फोन आ गया कि यार मैं आज नहीं आ रहा, मैं कल आऊंगा। उन्होंने कहा अगर मैं इनको कहूंगा तो ये बहस करेंगे, तो उन्होंने कहा आज मैं आ ही नहीं रहा। तो ये उनका ही हादसा है, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड थे और हम डॉक्टर नुमान साहब को आज मिस कर रहे हैं क्योंकि ये उनका भी शो है। तो लेकिन शेख साहब और शेख साहब को प्रेसिडेंट साहब ने कायल किया कि ये प्रोग्राम जितना जल्दी हो सके इसका टेम्पो तभी बनेगा। तो आप तमाम दोस्तों के यहाँ पे आने का शुक्रिया। ओवर टू प्रेसिडेंट साहब। मैं मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, लीडर बिजनेस कम्युनिटी को सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तहे दिल से एसोसिएशन के चेयरमैन साहबान व ग्रुप लीडरान, साबिक सदूर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स व दीगर दोस्त साहबाब का भी ममनून हूँ कि आप सब हमारी दावत पर फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2024-25 में शानदार कामयाबी की खुशी में मुनक्किदा दोराना में तशरीफ लाए। मैं डॉक्टर नुमान अदरीस भट्ट साहब, सियालकोट की एसोसिएशन के ग्रुप लीडरान, वोटर्स और चेयरमैन एसोसिएशन जनाब अरशद लतीफ भट्ट साहब, चेयरमैन स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन जनाब यूसुफ हसन बाजवा साहब, चेयरमैन सर्जिकल एसोसिएशन जनाब ख्वाजा मुशर्रफ साहब जो यहाँ नहीं है लेकिन एजाज खोखर साहब, हौजरी एसोसिएशन जनाब मोहम्मद एहसानुल हक साहब, चेयरमैन लेदर एसोसिएशन जनाब कासिम महमूद सिद्रा, चेयरमैन ग्लव्स एसोसिएशन जनाब शेख अंसर अजीजपुरी, वो भी यहाँ तशरीफ नहीं रखते लेकिन उनका नाम लेना जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन जनाब शेख अब्दुल वहीद संदल साहब, चेयरमैन सियालकोट ड्राई पोर्ट जनाब सुहेल सईद बरलास, चेयरमैन सियालकोट नेशनल एयरपोर्ट जनाब मियां खलील अहमद साहब, सदर स्मॉल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट और मोहतरमा डॉक्टर मरियम नुमान साहबा, सदर व वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट को FPCCI के सालाना इंतखाबात में UBG की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से ममनून हूं कि इन्होंने मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए FPCCI के इंतखाबात में UBG को ग्रुप को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इस कामयाबी के लिए हर मुमकिन तावन भी किया। इसमें कुछ शक नहीं कि UBG ग्रुप में शामिल तमाम लीडरान का तल्लुक मुल्क के नामवर बिजनेस ग्रुप से है जो मुल्की मईशत को दरपेश बोलता सबूत है कि मुल्की बिजनेस कम्युनिटी UBG की सलाहियतों पर एतमाद करती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के नौमुंतखब अहदेदारान हर लिहाज से काबिल और बासलाहियत कारोबारी शख्सियात हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के फ़रोग के लिए काम करेंगे बल्कि FPCCI के खोए हुए वकार को भी बहाल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, मैं यहाँ ख़ुसूसी तौर पर जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब की कायदाना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जिनकी बेलौस और मुखलिसाना कोशिशों की बिना पर आज सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी में न सिर्फ अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार भी करती है। शेख साहब की बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात का एक तवील सफर है जिन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की मुकम्मल हमायत और पजीराई के बावजूद अपनी जात की नफी करते हुए तय किया है। इनके फैसलों में हमेशा मुल्की बिजनेस कम्युनिटी के इज्तिमाई मुफाद की झलक नजर आती है जो यकीनन किसी भी अच्छे लीडर की कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इन्हीं खुसूसियात की बदौलत जनाब शेख साहब का नाम आज मुल्क के बिजनेस कम्युनिटी की टॉप लीडरशिप में शुमार किया जाता है, जो हमारे लिए इंतहाई फख्र की बात है और हम सब के लिए एक रोशन मिसाल भी है। इसमें कुछ शक नहीं कि फेडरेशन के मौजूदा इंतखाबात में UBG की शानदार कामयाबी में शेख साहब का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। शेख साहब और इनकी टीम बिलखुसूस UBG ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम जनाब SM तनवीर साहब की खुसूसी काबिश लायक तहसीन है।
इंतखाबात में कामयाबी एक वक्ती स्ट्रगल का नतीजा नहीं बल्कि इसके पीछे एक तवील अनथक मेहनत शामिल है। शेख साहब और इनकी टीम ने मुल्की बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट के हसूल के लिए मुल्क के तूल अर्ज के दौरे किए और हर बॉर्डर तक खुद चल कर गए। महज जद्दोजहद में जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब, जनाब एसएम तनवीर साहब, जनाब नुमान इदरीस भट्ट साहब और यूबीजी के तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें शानदार कामयाबी पर एक बार दोबारा से मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप चैम्बर की दावत पर आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद भी बड़ी बातें करनी पड़ रही है, फोन पे सारा दिन लगा रहता हूँ। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी अता की। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान भर से फोन आते हैं और फिर एक एक फोन भी बाज़ काफी टाइम लेता है। मैं आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए। प्रेसिडेंट साहब की स्पीच से पहले मैं तमाम दोस्तों के नाम लिख रहा था, अपने वोटर्स का नाम लिख रहा था, अपने एसोसिएशन के लीडरान का नाम लिख रहा था, लेकिन जब प्रेसिडेंट साहब ने नाम बोलने शुरू किए तो मैंने सोचा कि चले हाथी के पाँव में सबका पाँव, मैं उसी पे इक्तफा करता हूँ। बहरहाल मैं जोश जज्बा देखने के काबिल था। इस दफा मैंने जानबूझ के दोस्तों को कहा कि हमारे साथ ना चले, वो इसलिए भी कि हमें 2 बार 3 बार हमें बड़ा उसका असर हर एक पे होता है, मेरे पे भी होता है, जिंदगी गुजारी है और मैंने सब अल्लाह ताला ने सक्सेस दी है और 2 बार जो शिकस्त हुई है वो भी हमारे से हमारी फतह छीनी गई, वो कराची में। इससे पहले मैंने और मेरे दोस्तों ने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, वो सारे के सारे हमने जीते हैं। ये 2 इलेक्शन, डॉक्टर साहब का इलेक्शन, दोनों बार हमारे से छीना गया, हमारे से जीते नहीं है। मलबा और एक खाम की बोतान तराशी की जाए, मैं हार को एक्सेप्ट करने वालों में हूँ। जब पहली बार हम चैम्बर में आए तो उस वक्त मैं अपने ग्रुप में उस लिहाज से यंगस्टर था, हमारे सारे जो ग्रुप लीडर हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। हम पहला इलेक्शन जब हम सियालकोट चैम्बर में हारे तो बाहर धांधली की आवाजें आना शुरू की और हमारे दोस्तों ने आवाजें उठाई। तो मैं माइक पे आया और मैंने कहा कि नहीं, जो दोस्त धांधली का नारा लगा रहे हैं ये गलतफहमी में मुब्तला है। इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है, हम इलेक्शन हार गए हैं और जो हमारे साथ खड़े हैं ये इलेक्शन जीते हैं और मैंने दिली मुबारकबाद देता हूं। तो ये बात करने का मकसद ये था कि जो 2 इलेक्शन कुछ इसी तरह थी, तो मैंने सोचा कि ये जो दोस्त हमारे साथ जाते हैं जब वापस आ रहे होते हैं तो मैं तो फिर भी थोड़ी देर के बाद समझ जाता हूं ये, तो लिहाजा इन्हें इस दफा नोइंग दिस के इंशाअल्लाह इस दफा हम जीतेंगे, फिर से जीतेंगे। उसमें जिस तरह साहब ने फरमाया, हमारे चीफ पैटर्न एसएम तनवीर साहब का उसमें बहुत बड़ा दखल था। उन्होंने बेपनाह मेहनत तनवीर हमारे चीफ पैटर्न बने तो साथ ही वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बन गए। तो एक इमेज बिल्ड होता गया और इलेक्शन डे पे रिजल्ट जो है वो इतना शानदार मिला। मियां साहब को मैंने कराची से फोन किया, मैंने कहा मियां साहब मैं आज नहीं आ रहा, मैं इंशाल्लाह कल आऊंगा। तो मैंने मियां साहब को पहली दफा अपनी जिंदगी में चकमा दिया है, इससे पहले मैंने कभी उनको चकमा नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी फैसलाबाद से कुछ आगे हुए थे एयरपोर्ट पे कि जितना आप मेरे ऊपर इत्मीनान करते हैं और जितनी इज्जत करते हैं और जिस उस तरीके से मैं शायद रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता। मैं आपको कभी भी मायूस ना करूं, जो कुछ आपने मुझे दिया है वो मैं किसी ना किसी तरीके से आपको लौटाऊं। जहां तक प्रेसिडेंट साहब जिक्र कर रहे थे कि हमारा FPCCI में या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में, वाकई इसमें कतई कोई शुबा नहीं, हमारे से छीना गया। शिकस्त का लफ्ज बार बार मेरे मुंह पे आ रहा था, लेकिन मैं वो मेरा और डॉक्टर साहब का वो कमरा साथ साथ था
तो मैंने देखा, मैं सुबह सुबह उठ गया था, तो डॉक्टर साहब के कमरे से मुझे खटखट की आवाज आई, तो मैंने आवाज दी, मैं डॉक्टर साहब उठ गए हैं, कहने लगे। मैंने कहा चले मेरे पास आ जाइए। हम आमने सामने बैठे, मैंने कहा रात कैसे गुजरी है, फिर खुद ही मैंने जवाब दिया, मैंने कहा आपकी रात भी ऐसे ही गुजरी होगी जिस तरह मेरी गुजरी है। मैंने कहा देख, एक दिन आप एफपीसीसीआई में उसी पोजीशन में आएंगे जिस पोजीशन में मैं आपको देखना चाहता हूं, लेकिन मैं जिंदगी के उस हिस्से में पहुंचा हूं कि शायद मैं वो दिन ना देख सकूं, लेकिन मैं आज आपको एक नसीहत और वसीयत कर रहा हूं, और बड़ी मुख्तर सी है। मैंने कहा ये जितने भी दोस्तों ने हमारा साथ दिया है और जितने दोस्त हमें मिले हैं, डॉक्टर साहब इन्हें भूलना नहीं है। आपने दोस्त ने आपके साथ सफर किया है, आप आए हैं यहाँ, उन्होंने वोट आपके साथ कास्ट की है, इनको जिंदगी वसीयत कर सकता हूं, तो ये मेरे आपके ऊपर भी इसी तरह लागू है। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पिछली आपने इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन के और हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे साथी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दो बहनें, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलेक्शन इस दफा जो हुआ उसमें एक तो स्टार्ट में हमें बड़े इश्यूज आए, फ्लाइट हमारी कैंसिल हुई। उसके बाद जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में इस दफा जैसे कुछ करते हैं हारने वाला बंदा, हमने तो कभी नहीं वैसे ही किया कि इलेक्शन रोक दिया गया जानबूझ के। कुछ ऐसी हरकतें की गई, कोई ऐसे एटीट्यूड से हुए कि इलेक्शन रोक के। उससे दौरान हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती थी कि इलेक्शन शुरू हो हमारे, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि जो लाइन लगी हुई है उसमें तकरीबन 150 वोट है और 150 वोट में से तकरीबन 130-35 हमारे वोट थे। तो वो उनको नजर आ रहा था कि 182 पहले का कास्ट हो चुके हैं और ये भी कास्ट हुए, तो उनको हार अपनी यकीनी थी। जिसने उसको पूरा मुतहरक रखा और वो था पूरे पंजाब की फ्लाइट को जिस तरह इसने अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको रीशेड्यूल किया, सबसे बहुत शुक्रिया। और की जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जो वकास ने काम किया है, वो ईमानदारी से कहता हूं कि हमारी जीत में वकास का एक पूरा पाकिस्तान जानता है। ये नहीं कि ये हमारे सियालकोट की हद तक ही है, पाकिस्तान के यूबीजी के, बीएमपी के तमाम दोस्त जानते हैं कि हमारी जीत में वकास ने एक नुमाया किरदार अदा किया है, और ये सियाल को भी मैनेज करने में सबसे ज्यादा रोल वकास नहीं करता, सबसे ज्यादा रोल। बहुत बहुत शुक्रिया साहब और उनकी जो टीम थी, उनको इस काम में अभी बार मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला शेख साहब को सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी अता फरमाए। की बात होती थी तो सियालकोट चैम्बर में एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से एक लीडरशिप आती थी, तो उसका बड़े अच्छे तरीके से इजहार भी किया जाता था। जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि अपनी सख्त बात को किस तरीके से, ये भी वक्त के साथ चैम्बर को उसका ड्यू जो एक मकाम है वो फेडरेशन में शायद नहीं मिला। उसका इजहार किया जाता था, दूसरी तरफ से वादे भी किए जाते थे लेकिन से। तो मैं इब्तिदा से डॉक्टर नुमान साहब की जो फीलिंग थी वो शेख साहब को कन्वे किया करते थे, तो मैं उसका चश्मदीद गुआह हूं कि वो किस तरीके से बात करते थे कि पाजी इनू एंड करना चाहिए। डॉक्टर साहब जो है वो शेख साहब को कैंडिडेट बनने की मोटिवेशन देते थे, जो कि आज तक कभी इन्होंने शायद उसका इजहार भी नहीं किया। तो शेख साहब आगे से मुस्कुरा देते थे सारा कुछ ना, और बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक हो या बीएमपी हो, जो वकार, जो रिस्पेक्ट शेख साहब ने
इन चंद सालों में हासिल की है वो कोई कर नहीं सकता. So that is a blessing for us as a part of business community. I will pray. एक उस लिहाज से भी मेरे बुजुर्ग हैं, उस लिहाज से भी जो इस तरह की बातें करते हैं तो वो बड़ी अच्छी नहीं लगती. अल्लाह करीम ने लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, विच इज ब्लेसिंग फॉर अस. हमारी सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी ही नहीं, अब तो पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत अहम किरदार है. तो अल्लाह करीम जो है ना, ये इसमें कामयाबी हमें जो जिस तरह हम देख रहे हैं उसमें कामयाबियां भी मिलती जाएं और ये जो वकार है इसमें और इजाफा होता जाए. जिसमें आपने बड़ा अच्छा वक्त पे जिक्र किया वकास अकरम अवान का, हमारे दूसरे सब साथी जनरली जितनी एनर्जी से, जितनी जाफशानी से ये हमारे कारकुन उधर जाके उन्होंने काम किया. पंजाब को बिलोंग क्लोजली रिलेटेड फैमिली की तरह एक जगह पे जोड़ रखा. इसमें वो कहते हैं कि जी अलोन वी आर ओनली लाइक अ ड्रॉप टुगेदर वी आर एन ओशन. तो ये जिंदा मिसाल हमारे कायदे मोहतरम ने पूरे पाकिस्तान में इसका डंका बज रहा है और पूरे पाकिस्तान में इसकी गूंज. एक वक्त आया कि ऐसे में भाईजान की रहलत के बाद इफ्तिखार मलिक साहब की तबीयत नासाजी के बाद इखलास पैदा हो. उसमें मैं कहूँगा कि वो तबकी और हौसला हमारी क़यादत का ही था कि जिसने ऐसे तनवीर साहब को बागदौड़ संभालने पे मजबूर किया, कायल किया. और उसके बाद तमाम कायदीन जिस तरह यकजा हुए पूरे पाकिस्तान में बड़ी शानदार कैंपेन हुई. इसमें मैं ये कहूँगा कि यूथ और एक्सपीरियंस का बड़ा शानदार ब्लेंड था, जिसमें उस तरफ से तनवीर साहब यंग, उनके दोनों भाई असम इरफान, असम इमरान, इफ्तिखार मलिक साहब के भतीजे शहजाद मलिक साहब के बेटे मोमिन, बड़ा अहम किरदार था. जो तमाम हमारे सीनियर साहब, एवरीबॉडी नोज हसाम जो भी चेयरमैन लाहौर. और इसमें जो सबसे खूबसूरत बात थी कि कैंपेन तो बड़ी शानदार हुई, लेकिन एक चीज जो हमने अपने बड़ों से सीखी है वो ये है कि इलेक्शन जीता जाता है इलेक्शन वाले दिन प्रोएक्टिवनेस से और विजिलेंस से, कि आपकी फतह को यकीनी फतह बनाना बड़ा जरूरी होता है. इसमें विजिलेंस थी जी, उस तरफ से कोशिश भी की गई कि इलेक्शन प्रोसेस को स्लो किया जाए और सबोताज किया जाए. मैं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा, सबोताज किया जाए. लेकिन उसमें जिस तरह काउंटर किया गया, उसने सियालकोट के तमाम जो सपोर्टर वोटर थे उनको एक नुमाया तौर पे प्रमोट किया और एक्नॉलेज किया पूरे पाकिस्तान में कि आपने वो इलेक्शन उस दिन लड़ा है. और मैं उसकी सबको मुबारकबाद देता हूँ. एयर सियाल की बात करना चाहूंगा. विदाउट एयर सियाल ये एक मिरेकलस दिन थी. मिरेकल्स हुए उन दिनों में जब सीनियर सस्पेंड कर दिया उन्होंने अपना ऑपरेशन, PIA की कैंसिलेशन, उसके बाद वो स्ट्रैंडेड और हैंगिंग इन बिटवीन वाली सूरत कराची ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि 80 से 90 वोटर ऑन द डे इलेक्शन के बाद इंतजार कर रहे थे और 1.5 दिन बाद इलेक्शन था. उसमें थैंक्स टू हैट्स ऑफ टू एयर सियाल जी, उन्होंने केवल के चार्टर का भी बंदोबस्त करके दिया, वेराज उनकी एक एक्स्ट्रा फ्लाइट इस्लामाबाद से चलाई और सबको मैनेज किया और पूरे पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज किया कि विदाउट एयर सियाल शायद इस तरह का मार्जिन भी ना आता जिस तरह की फतह अल्लाह ताला ने दी. और बाकी डॉक्टर नुमान साहब को मिस कर रहे हैं. जो जस्टिस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अपनी सीट पे बैठते हुए जो ट्रिब्यूट दिया हमारी क़यादत को, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ये आपका हक है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा. ये मैं आपको एजीएम के फौरी बाद की बात बता रहा हूं. ये कोई छोटा जेस्चर नहीं है, ये कोई छोटी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है. और ये भी क्रेडिट सारा हमारी क़यादत को जाता है कि इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के दिल में, जहन में हमारा एक नक्शा है कि हम वफादार हैं, दयानतदार हैं और साथ निभाने वालों में से हैं. क्योंकि उन्होंने हमेशा आसानियां पैदा की, जात की नफी तो ये करते हैं. और बाकी बात वही पे आ जाती है कि ये खुश होते हैं दूसरों को इज्जत देके और बढ़ाते. ये मेरी राय और सब इससे मुतफिक हो गए. और इसके बाद जब डॉक्टर साहब ने इसको रेसिप्रोकेट किया मेरे पास से, बाकी SPCCI की तरफ से बात है
सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है और उसका मजबूत होना पाकिस्तान की मुआशरे की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह आप फिक्की की मिसाल देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स किया, गवर्नमेंट्स को उन्होंने कन्विंस किया, ब्यूरोक्रेसी को एक पेज पे आए, एक टेबल पे बैठे और फिक्की ने लीड किया। बड़ी साहब एम राइट, फिक्की ने उसको लीड, और ये एफपीसीसीआई कर सकती है। हमने इसका वकार भी बढ़ाना है और इसको आगे लेके चलना है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, मैं तब्दील होती जा रही है लेकिन बताता चलूं काफी अपनी कीमत के लिए, सबके लिए शेयर के साथ यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अल्लाह आपका हम सबका इकबाल ने कही थी कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। आप हमारे मीरे कारवां हैं और आपने हम पे ट्रस्ट किया और हमें उस वक्त कॉन्फिडेंस दिया जब हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, स्पेशली खवातीन के हवाले से मैं ये कहूंगी। और मैं इस पे एक्सेप्ट करने में बिल्कुल नहीं हेजिटेट करती कि जब इन्होंने कहा कि विमेन चैम्बर बनना चाहिए तो मैं उसके हाथ में नहीं थी, क्योंकि आई वाज वेरी कम जो हम करने चले हैं और हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। लेकिन आपको हम पे कॉन्फिडेंस था शेख साहब, आपने हम पे ट्रस्ट किया और आपने हमें मोटिवेट भी किया, और उसका नतीजा मैंने वो इलेक्शन में देखा कि जब मैं तो खैर पहली बार गई, लेकिन जो इज्जत माशाल्लाह आपकी माँ में वहां पे मैंने देखी पूरे पाकिस्तान, और खवातीन में खासकर आप उतने ही पॉपुलर हैं जितने आप मर्दों में हैं। और उसकी वजह सिर्फ आपका विजन है। और ये चीज मैंने देखिए, जीत के बाद जो है ना आसानियां होती हैं, मुश्किल होती है जब आपको शिकस्त मिलती है। और ये जो 2 इलेक्शन आपने जिक्र किए ज़ाहिर मैंने बड़े करीब से ज़्यादा देखे, और उस वक्त जो आपका एटीट्यूड उसके बाद था ना, मैं समझती हूँ उसका नतीजा ये है जो आज हम नजर आ रहे हैं। और वो जो टाइम था जब आप भी बहुत शिकस्ता हाल दिल थे और नुमान तो बहुत ही हुए थे, लेकिन जिस तरह आपने अपने आप को संभाला, मैं समझती हूँ वो उसको हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। उसका भी बल्कि मुझे एक शेर याद आता है जो कि मौलवी मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि जितन जितन हर कोई खेड़े हारन खेल फकीरा, जितन जितन हर कोई खेड़े हारन खेल फकीरा, जितन दा मुल्क कोडी पैंदा हारन दा मुल्क हीरा। तो उस हार का नतीजा आज आपको हीरे की शक्ल में मिला। और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा आपने कहा है कि जब ये जो वक्त होता है ना, जब आपको अल्लाह ताला रूज देता है, इस वक्त असल में संभल के काम करने का ज्यादा जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी क़यादत में और आपके विजन के साथ हम और आगे बढ़ेंगे और सियालकोट को हम आगे लेके जाएंगे, और उसको पाकिस्तान में तो मान ही लिया सबने, पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाएंगे इंशाल्लाह। आपके अज़ाइम और उनकी जो बात है उसमें मुझे वो जवान नजर आते हैं, और अल्लाह ताला इनको जवान रखे। बहुत शुक्रिया। फेडरेशन में पिछले 5 से 6 साल से मैं शेख साहब के साथ जाता हूँ, और मैंने वहां पर जो पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को देखा है कि वो हमें किस नजर से देखते हैं। वो हमें एक फैमिली की तरह देखते हैं। इंडिविजुअल शनाख्त तो हमारी है सब लोगों की, लेकिन वो गुजरांवाला डिवीजन को और खास तौर पर सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी को, शेख साहब के साथियों को एक फैमिली समझते हैं, और वो अपने ऊपर बेयकीनी रखते हैं, अपने लोगों पे बेयकीनी रखते हैं कि इनके साथी, इनके अपने लोग जो हैं वो शायद कोई फैसला उनके मुखालिफ भी किस वक्त कर लें, लेकिन वो हमसे कभी भी ये तवक्को नहीं करते, और उन्होंने बरमला इस चीज को प्रेज करते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी इस यूनिटी को, इस स्ट्रेंथ को हमेशा इसी तरह कायम रखें, और शेख साहब की क़यादत में और हमारी दूसरे सीनियर साथियों के साथ चलते रहें। दूसरा, मैं डॉक्टर नुमान साहब को भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा समझता हूँ कि उनको शाबाश मिलनी चाहिए, मुबारकबाद मिलनी चाहिए। शेख साहब के साथ उन्होंने जो मेहनत की है पूरे पाकिस्तान में, वो हमारा एक शनाख्त बन गई। हमें शेख साहब की नाम से और चेहरे से तो लोग जानते हैं, लेकिन डॉक्टर नुमान के साथ भी लोग जानते हैं। उन्होंने हमें जिस तरह रिप्रेजेंट किया है,
और जिस ग्रेस के साथ और स्मार्टनेस के साथ उन्होंने वहां पर आज तक अपना लोहा मनवाया है, गुफ्तगू के साथ, अपने नॉलेज के साथ, अपनी स्किल्स के साथ, मैं समझता हूं कि आज भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट आए हैं उनके साथ भी लोग वहां कंपेयर कर रहे थे तो कहते थे डॉक्टर नुमान जी आज कोई भी नहीं आया।